शांति। आज की तारीख है 24/9/2023, 24 सितंबर 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 22/12/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है। अगर आपका जीवन सर्व प्राप्ति संपन्न है, बाबा जब से मिला तो उसकी विशेषता है दो। एक तो अप्रसन्नता मुक्त, कभी नाखुश नहीं रह सकते। दूसरा प्रसन्नता युक्त, अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, हमेशा किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले, खुश रहने वाले। तो आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज प्यार के सागर शिव बाबा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। आज प्यार के सागर शिव बाबा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देवात्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा प्यार मिला। अब बाबा कहते हैं अब ये परमात्म प्यार के लिए बस एक ही संगम का समय है। बाकी 83 जन्म में क्या होता है, देव स्वरूप में रहेंगे, अन्य आत्माओं द्वारा प्यार मिलेगा। तो बाबा कहते हैं उसमें तो बहुत फ़र्क होता है। सोचो याद करो। अब बाबा हमसे कहते हैं सोचो याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। अब जब सारे कल्प में देखते हैं तो ये एक जन्म, जब कलयुग समाप्ति की ओर है, सतयुग आने वाला है, तो ये एक समय जो बीच का समय है संगम का, तो वो हमें मिलता है। तो सब बाबा कहते हैं सारे कल्प का एक चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तो 83 जन्म में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर जान लिया, आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार में कितना अंतर है, कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया? साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ से क्या ले आया? गर्त में गिरते गए। तो बाबा कहते हैं वो उससे क्या प्राप्त हुआ, अंतर जान लिया। तो अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता है? जब बाबा इस जन्म में हम बच्चों को प्यार देते हैं तो वो कहाँ ले जाते हैं? अपने स्वीट होम, माना परम धाम, शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई थी, और अपनी स्वीट राजधानी में। यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे हम सब? सतयुग में, तो आने वाली सतयुगी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता है और साधारण आत्माओं का प्यार आपको कहाँ ले जाता है। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है इसी जन्म में। ऐसा नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पे चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। जब से बाबा के बने, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ऐसा जीवन भर गया इन सब से। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट प्राप्ति तो अब है, वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं। इस समय हमें बाबा का प्यार मिला, शिव बाबा का प्यार मिला, परमात्मा प्यार की पालना में हम सब बच्चे पल रहे हैं। तो भविष्य की बाबा कहते हैं प्राप्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्ति है उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सर्व प्राप्ति है, एक भी कमी नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषताएं दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। अब बाबा मिल गया, कहते हैं भी हैं कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो बाबा कहते हैं कि अब आपको क्या प्राप्त, सारी प्राप्तियां हो गई, एक भी कम नहीं है। तो ऐसा जब आपको सब मिल गया तो क्या आपके चेहरे पे दिखाई देना चाहिए? सदा प्रसन्नता, सदा हंसमुख, सदा खुश। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। अब आज बाबा बच्चों का सेवा केंद्र बहुत देख रहे हैं, उप सेवा केंद्र देख रहे थे बाबा। छोटे जगह पे हो चाहे किसी स्थान में हो, बड़े हो, सभी को बाबा आज सेवाधारियों को चेक कर रहे थे। तो सेवाधारी बाबा कहते हैं सेवा करने में क्या क्या करते हैं, क्या क्या कई बारी बहाने भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी तन मन धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो बाबा ने क्या देखा, तन तो सबके पुराने ही हैं, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, छोटे हो, बड़े से कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। चाहे बीमारी बड़ी हो, लेकिन बीमारी की महसूसता
कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। अब तन तो बाबा कहते हैं सबके पुराने हैं, सबके जड़ जड़ी-बूट हो चुके हैं, तो लेकिन क्या करते हैं, अब बीमार भी हैं, बहुत सारी जगह बीमारियाँ भी पड़ती हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें क्या सोचते रहते हो, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, इससे बीमारियाँ और बढ़ जाती हैं। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ जाता है, मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हो। क्या होता है, आत्मिक स्थिति नहीं बन पाती, अपने को आत्मा समझने की बजाय बीमारी के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं, मैं परेशान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसे संकल्प करने लगते हो। तो क्या देखा बाबा ने, तो तन से 50% बाबा कहते हैं तन से मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार है, माना तन से और मन से दोनों से बीमार है। मन में भी वो सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ। तो बाबा कहते हैं मन से वो 50% सिंगल बीमार है, माना उनका तन की बीमारी है खाली। बाकी होना क्या चाहिए, कभी मन में बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। लेकिन क्या होता है, ये पाठ पक्का कर लेते हो, कभी कभी किसी समय बीमार होते भी नहीं हो, लेकिन मन में खुशी होगी, बहाना करेंगे सेवा में, अब बाबा की सेवा में करना है, कहीं जाना है सेवा के लिए, बाबा ने कहा, तो सेंटर पे दीदियों ने कहा सेवा के लिए, तो क्या होगा, बाबा कहते हैं बहाना करेंगे, आज कमर में दर्द है, या अमृत वेला में उठते समय सबसे विशेष बहाने बच्चों के होते हैं, कमर में दर्द है तो कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो बाबा से कहेंगे बाबा मेरे कमर में दर्द है। बाबा कहते हैं डॉक्टर के पास कमर दर्द का तो थर्मामीटर कोई होता नहीं है, तो वो चेक कैसे करें, एक्सरे कराओ तो उसमें खर्चा बहुत। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं तन के बारे में बाबा ने सुनाया कि कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, टीचर्स की बात नहीं है, हर एक बच्चा जो बाबा का है वो सब सेवाधारी हैं। चाहे आप गृहस्थ में रहते हो वो भी सेवाधारी हो, जो सेंटर्स पे रहते हैं वो भी सेवाधारी हैं, आप सब सेवाधारी हो। तो कभी आपको घरों का भी चक्कर लगाएंगे। अब बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि बाबा आज सेंटर्स देख रहे हैं, बाबा कहते हैं कभी हम जो गृहस्थ में रहने वाले हैं उनके घर के चक्कर भी लगाएंगे, कि ऐसा तो नहीं वो अलबेले होके सो रहे हैं, बाबा की कोई सर्विस नहीं करते, मन से, वाणी से, कर्म से, किसी तरीके से बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं एक बार हम घर के भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कैसे सोते हो, कैसे उठते हो। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। फिर बाबा कहते हैं इस समय, आज के समय में दवाई खाना एक बड़ी बात नहीं समझो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दवाई खानी नेसेसरी है। बाबा कहते हैं इसे कलयुग का सबसे शक्तिशाली फ्रूट खाओ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस फ्रूट को लेके, नए नए इन्वेंशन होते हैं, आज फलानी थेरेपी आज। तो बाबा कहते हैं कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसीलिए घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। अब इस कलयुग में बाबा कहते हैं कोई भी कर्म भोग से बचा नहीं है, बीमारियां तो आएंगी, इसीलिए बीमारी से घबराना नहीं। बीमारी आई थोड़ा फ्रूट खिला दो, विदाई दे दो, माना बीमारी आई दवाई खाओ, विदा दे दो, और फिर सेवा करो, बाबा को याद करो। अच्छा, ये हुआ तन का रिजल्ट। अब बाबा क्या देख रहे हैं, मन का रिजल्ट देख रहे हैं बच्चों का। आज बाबा चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, तन में देख रहे थे बच्चे तन के लिए कहाँ क्या बहाने करते हैं, फिर बाबा मन को देख रहे हैं। मन में क्या देखा, एक बात खुशखबरी की ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हर एक सेवाधारी के मन में बाबा का प्यार, सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात बाबा ने देखी, और ये भी देखा कि बाबा से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा का भी बहुत अटेंशन बच्चे दे रहे हैं। लेकिन खेल क्या होता है, चाहते हैं याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं। बहुत अच्छे तरीके से बच्चे बाबा से योग लगाना चाहते हैं कई बारी। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को ज़्यादा देर तक बैठाओ तो वो बैठता नहीं, हिलता रहेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों के साथ भी होता है, योग बहुत देर योग में बैठ नहीं पाते। तो मन भी अगर कंट्रोल में है, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे से बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट होते हैं।
अगर आपका मन आपके ऑर्डर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो बाबा कहते हैं थोड़े समय तो योग में बैठते हो, अच्छे से चलते हो, सेवा भी करते हो, सेट होते हो, कभी अपसेट हो जाते हो। तो इसका कारण क्या है? होना सेट चाहते हो लेकिन अपसेट हो जाते हो। कारण एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं रह पाते। दृढ़ता की शक्ति, माना कोई दृढ़ संकल्प लिया कि बाबा आज हम ये करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, आज इतनी देर योग में बैठेंगे, आज हम 5 स्वरूपों का अभ्यास 8 बार करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। बाबा कहते हैं उस दृढ़ता की शक्ति में कमी है। प्लान बहुत सोचते हो लेकिन करेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में बैठे बैठे दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बढ़ जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प से ये सबसे बड़ा काम है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। स्थूल काम ना भी हो, भले ही कुछ काम ना कर रहे हों, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हो। ये है मन की बीमारियाँ। अभी बाबा ने तन के बारे में सुनाया। बाबा कहते हैं भले ही तन की बीमारियाँ आए, लेकिन ये कलयुगी फ्रूट, माना दवाइयाँ आपको लेनी है, क्योंकि कर्म भोग हैं और इस कलयुग में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। फिर बाबा ने मन का बताया कि मन में क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम्स आती, क्यों योग नहीं शक्तिशाली हो पाता। एक तो एकाग्रता की कमी है, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते, अकेले रहने की आदत नहीं है, साथ ढूंढते हो, तो एकाग्रता की कमी है, और दृढ़ता की शक्ति की कमी है, दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं अब डायमंड जुबली मनाने आए हो। बहुत सारे बच्चे डायमंड जुबली उस समय मनाने आए थे। तो डायमंड जुबली में बाबा कहते सेवाओं का प्लान आप बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन डायमंड जुबली बच्चों को कैसे मनानी है? डायमंड बनकर डायमंड जुबली बनानी है, हीरा बनकर, बिल्कुल बेदाग हीरा बनकर डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। जब आप डायमंड जुबली के बाद डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, जब आप पावन बनने के प्लान बना रहे हो, जब आप बेदाग होने के प्लान बना रहे हो, संपूर्ण पवित्र होने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना लेती है। इसीलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो। राज आप करेंगे कि माया को बाबा संभालेंगे? बाबा कहते हैं आप राज करेंगे, सतयुग में राज आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज तो आपको करना है ना, तो माया जीत जगत जीत बनना है। माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? जब अभी माया को नहीं जीत पाएंगे, माना कोई ना कोई विकार अभी भी आपको परेशान करता रहेगा, तो फिर जगत जीत कैसे बनेंगे? विश्व पे राज कैसे करेंगे? आने वाली सतयुगी दुनिया में कैसे राज करेंगे, कैसे स्थान प्राप्त करेंगे? इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। बाबा कहते हैं चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा? माया के इन 5 विकारों को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं इन पर ऐसी विजय प्राप्त करो कि आपको सता ही न सके, माया का कोई भी विकार आपको परेशान न कर सके, चाहे वो काम का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, लोभ का हो, अहम का हो, किसी का भी हो। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, कम तो नहीं हो। आप कौन हो बाबा के बच्चे? मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान। अब बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय आता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था, बाबा के इस ज्ञान को समझाने के लिए अखबार में कुछ पर्चे, पैम्फलेट्स वगैरह डलवाए गए थे। उसमें था कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, माना रोम मंडली इस संसार में बहुत रिचेस्ट है, बहुत धनी है। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाबा के साथ 1-2 समर्पण हुए और अखबार में क्या डाला गया? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे अधिक धनी। तो अभी भी बाबा कहते हैं जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में डालना नहीं पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे, खुद ही देखेंगे, डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्म कुमारी रिचेस इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे
चमकते हुए होंगे, आपके चेहरे पर पवित्रता की चमक होगी, आपके चेहरे पर शांति दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आप इस दुनिया की भीड़ से अलग दिखाई देंगे। तो ब्रह्मा कुमारी बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी जस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते हुए होंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने के लिए रोटी भी ना मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। चारों ओर दुख होगा और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को कहते हैं मृत्यु मौत मलुक का शिकार। इसीलिए बाबा ने आज कहा, ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले ही, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। बाबा कहते हैं जब चारों ओर दुख की लहर भी होगी तो भी आप खुशी में नाचेंगे। माना जब ये कलयुग की दुनिया समाप्त होने को होगी, आपको इस संसार को शांति का, प्रेम का सकाश देना है। आपको रहम दिल बनकर उन आत्माओं को सुख देना है, शांति देनी है, प्रेम देना है, आनंद के किरणें देनी है, सुख की किरणें देनी है। लेकिन आपको एक तरफ से किस बात की खुशी होगी कि हमारी सत्युग की दुनिया आने वाली है, ये दुख की दुनिया अब समाप्त हुई और हमारी सत्युग की दुनिया आएगी, क्योंकि जब ये विनाश होगी तभी वो स्थापित होगी। तो बाबा कहें, आज बाबा कहते हैं उसकी विशेषता है प्रसन्नता। अब चाहे कोई गाली भी दे रहा हो, आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा तो शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने बहुत देर तक हमें सुनाया, हमने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, उसने हमसे 50 बातें की, हमने एक बात करी। तो बाबा कहते हैं उस एक बात में जो आपके चेहरे पर अप्रसन्नता आई तो माना फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए क्या, बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। गीत तो गाते हो, तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। कोई भी परिस्थिति हो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं कि उसके आगे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाओ, वो और भी गर्म हो जाए। नहीं, प्रसन्नता था तो आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ पक्का रहा। आज बाबा ने क्या बताया, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? अच्छा, चारों ओर के बाबा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाबा को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाबा को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे पिता के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसका आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो, हम विजयी रतन हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसीलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। सदा बाबा की याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है आज की मुरली से, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही शिव बाबा की आफरीन लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही शिव बाबा का आशीर्वाद लेना है, बाबा की ब्लेसिंग्स लेना है, बाबा का प्यार लेना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। ओम शांति।